लेट्स सी व्हाट वी हैव। ट्राई कर, ये स्किल से बनाया क्या? ट्राई करना स्किल से बनाने के लिए, ठीक है। ये सर स्केल से बनाया है। स्किल से बनाया, ठीक है। वेट सेकंड। सी, सो दिस वाज द थिंग। तो इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं कैसे कैसे किया तुमने। सो मैक्सिमम डेटा इज कहाँ तक, 2500 तक। मैक्सिमम डेटा इज 2500 तक। सो हम लोग कहाँ से कहाँ तक देखना है? जीरो से लेकर 2500 तक। वेरी गुड, यहाँ से यहाँ तक देखा हमने। एंड तुमने इंटरवल कितने का बनाया? 500 का बनाया। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। इंटरवल 500 का हुआ। नेक्स्ट वी हैव 100, 500, 1000, 1500, 20,000 and 2500. So very nice. Next we have the numbers. So let's say we have 1000, 1500. Okay, so these are the intervals of 500. So बहुत अच्छा। 1 unit on the y-axis होगा ना? This is the y-axis. x-axis हमेशा इधर होता है, ठीक है। ये तुम खुद से नहीं कर सकते, ठीक है। So हम लोग का x-axis इधर होता है and y-axis इधर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर। हाँ, बाकी तो ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस इज द जनवरी, करेक्ट। दिस इज द फरवरी। इसको इस टाइप से एक थोड़ा सा और अच्छे से दिखाने के लिए आप डॉटेड लाइन, सॉरी, ये डॉटेड लाइन से इसको दिखा सकते हो, ठीक है। सो दैट वुड बी मच बेटर रिप्रेजेंटेशन, लाइक एग्जाम में, ठीक है। इस टाइप से ऐसे दिखा दिया तो वो थोड़ा सा और क्लियर दिखेगा, है ना। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अक्षर तुम्हारा हुआ? डूइंग सर। हाँ ठीक है, ठीक करो। दिक्कत हो रही है क्यों? नो सर। ठीक है, चलो वेरी गुड। हो गया तो रहने दो, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। सो ये दिख रहा है ना, इसी टाइप का बनाया होगा तुमने भी, है ना। तुमने इंटरवल्स कितने का लिया अक्षत? यस सर। हाँ, तुमने इंटरवल्स कितने का लिया है? सर इंटरवल्स। हाँ मतलब जैसे एक एक ये इंटरवल है ना, जैसे ये 500 का है, नेक्स्ट 1000 का है। सो इस टाइप का वाई एक्सिस पे कितने का इंटरवल्स लिया है तुमने? सर मैंने भी ऐसे ही लिया है, इतने इतने के। 500 के, हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सो 500 के इंटरवल्स आर द परफेक्ट इन दिस केस, बिकॉज यहाँ पे हमारे सारे डेटा पॉइंट्स उसी टाइप के। अब इसमें जैसे कुछ ऐसा रहता है, लेट्स से 1200 या फिर 1800, नेक्स्ट वी हैव 1500, नेक्स्ट वी हैव 2100। सो इसमें देख रहे हैं हम लोग 300 के इंटरवल्स में सारे, तो हम लोग 300 एज एन इंटरवल ले सकते हैं, है ना। चलो ठीक है, तो यस बेसिक सर। जिस पता चल गया। ऑल चलो आगे देखते हैं हम लोग। ओके, सो ये तो सिंगल बार ग्राफ हो गया। अब एक डबल बार ग्राफ भी होता है। डबल बार ग्राफ में क्या होता है, वो एक बार में दो चीज़ बनाते हैं, उसमें सेम चीज़ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों को कंपैरिजन करना है दो कंपनीज का, ठीक है। सिर्फ प्रॉफिट ऑफ टू कंपनीज इन द गिवन ईयर्स। लेट्स से हमारे पास इस टाइप का डेटा है। ओके सो ओके ठीक है, ये हमने बनाया। एंड वी हैव द डेटा ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी। So we have so इसमें भी सेम चीज़ है। लेट्स से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेट्स से यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर दिया है। दिस इज द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एंड लेट्स से वी हैव कंपनी ए एंड कंपनी बी, एंड ये दोनों का नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बाय कंपनी ए एंड कंपनी बी, ठीक है। यहाँ पे ईयर्स दिया हुआ है, लेट्स से 2018, सॉरी 2012 से स्टार्ट करते हैं।
तो जैसे 2012, 2012, नेक्स्ट ईयर 2013 होगा, 15, 16, 17, तो लेट्स से यहाँ पे 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 17, हाँ 18 एंड 19, ठीक है, इस टाइप का दिया हुआ है हमारे पास। So here we have 2018 and this is 2019. Now what we have, इसमें let's say कंपनी ए ने 180 सोल्व किया, कंपनी बी ने 200 सोल्व किया, कंपनी ए ने let's say 160 सोल्व किया, कंपनी बी ने 140 सोल्व किया, कंपनी ए ने 200 सोल्व किया, इसने 220 सोल्व किया, इसने 280 सोल्व कर दिया, इसने 220 सोल्व किया, नेक्स्ट इसने 220, नेक्स्ट 220, नेक्स्ट इसने 160 सोल्व किया, इसने 120 सोल्व किया, नेक्स्ट 2017 में फिर मार्केट गिर गया, सो इसने 80 सोल्व किया एंड इसने 60 सोल्व किया, फिर इसने मार्केट के शुरू करा, सो लेट्स से 100 सोल्व किया एंड इसने 120 सोल्व किया, इसमें 160 एंड 180। तो दिस इज द गिवन डेटा सेट एंड इसके साथ हमें इसका बार ग्राफ बनाना है। तो इसमें हाँ, इसमें दो कंपनीज हैं, सो एक एक काम क्या कर सकते हैं, दोनों कंपनीज का 1 बाय 1 अलग बार ग्राफ बना सकते हैं। लेट्स से कंपनी ए का हो गया एंड कंपनी बी का हो गया। एक और काम क्या कर सकते हैं कि दोनों कंपनीज का एक साथ हम लोग बार ग्राफ बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमने एक्स एंड वाई एक्सिस बनाना है, सो वो बनाते हैं। सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, 1 सेकंड। सो वी हैव कहाँ से कहाँ तक 280 तक है। सो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको। This will be so हाँ, ये जो हमारा this is our y axis, this is the y axis and this is the x axis। x axis पे हम ईयर एंड कंपनी लिखेंगे एंड y axis पे हम लोग लिखेंगे हमारा ये जितना यूनिट सोल्ड। तो हम लोग एक यूनिट कितना ले सकते हैं, तो ये कितना लेंगे इसमें, 20 क्या बोला, 20 20, वेरी गुड, ठीक है। एक यूनिट हम लोग लेते हैं 20। सो लेट्स से दिस इज 20, 30, सॉरी 20 के बाद 40 आएगा ना, 50, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 एंड 300, ठीक है। इतना हमारे पास डेटा पॉइंट्स है, अब इसको प्लॉट करना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको टोटल कितना ईयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ईयर, ठीक है। सो इसको हम लोग 8 पार्ट में सबसे पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको हम लोग। सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट। सो हाँ, हियर वी हैव, और कहाँ से स्टार्ट है, 2012 से। हाँ, यहाँ पे हो गया हमारा 2012, यहाँ पे हो गया 2013, 2014, 2015, 2016, थोड़ा ज़्यादा बड़ा जा रहा है क्या, 17 18 नहीं हो पाएगा, फिर से करना पड़ेगा, आ रहते हैं 12, 13, so this for 14, 15, यहाँ से यहाँ तक for 26 में, यहाँ से यहाँ तक 17,
2018 19 दिए थे, यहाँ से आते कुछ पर। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास हाँ 2 बार ग्राफ बनाना है हर एक इसमें। सो हाँ सबसे पहले हम लोग इसका बनाते हैं कंपनी ए का। कंपनी ए का हम लोग लिख रहे हैं ग्रीन से, ठीक है। सो इससे हम लोग रिप्रेजेंट ये हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिस फॉर कंपनी ए, दिस फॉर कंपनी ए। फिर हम लोग कंपनी बी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किसी दूसरे कलर से, फिर ब्लू से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ब्लू से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कंपनी बी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी ए का स्टार्ट करते हैं। कंपनी ए का 2012 में कितना था, 180। सो 180 इज ओवर हियर, ठीक है। सो इतना होगा। नेक्स्ट वी हैव 2013। 2013 में इसका था 160। 2013 में इसका था 160, तो इतना होगा। सॉरी नेक्स्ट ईयर 2014। 2014 में कितना है, 200। तो we'll do it over here. So this will be 200. This will be 200. Next we have 2015 में 280 है। ओके सो यहाँ पे चला गया, 280 आ गया। 2015 में 280 है। नेक्स्ट 2016 में कितना, 160। तो 160 is there, 160 is over here. इसमें आया 160। नेक्स्ट 2017 में 80 हो गया, तो ये यहाँ पे आ गया। 2018 में 100 है, 2018 में is 100 is over here. And 2019 में it is 160. So ये था कंपनी ए का। नेक्स्ट we'll have to do the same for कंपनी बी। तो कंपनी बी का हम लोग ब्लू से कर रहे हैं, ठीक है, ब्लू से ट्राई करते हैं। So this is 200, okay. So this is 200 for कंपनी बी। Next we have 2013 में it is 140, it is 140 over here. Next 2014 में we have 220, so इससे थोड़ा सा बड़ा है। 2015 में we have 220, so it is somewhere over here. 2016 में it has to 120, so it has over here. 2017 में it is 60 is quite low over here. 2018 में we have 120, and 2019 में we have 1. Okay. तो इसको थोड़ा सा मार्क कर देते हैं हम लोग, लेट्स से इसको डॉटेड लाइन से मार्क कर देते हैं, सो बेटर होगा। लाइक दूर दूर की चीज़ें थोड़ा सा मार्क करने में दिक्कत होगी। तो जैसे 180 है यहाँ पे, इट इज 200 ओवर हियर, सो यहाँ पे नेक्स्ट वी हैव 220 ओवर हियर, वी हैव दिस वन ओवर हियर, वी हैव दिस वन ओवर हियर, 120। यहाँ पे ये है 60, this is 80, this is 150, and this is 2. ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। ये ग्राफ पूरा दिख रहा है ना, यस सर। सो इसको थोड़ा सा शेड कर देते हैं। जैसे इसको ग्रीन वाले को इससे शेड कर देते हैं, ग्रीन से, एंड दूसरे वाले को हम लोग शेड कर देंगे ब्लू से, ठीक। सो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि इन विच ईयर विच कंपनी इज परफॉर्मिंग बेटर। तो इस टाइप का ग्राफ हम लोग बनाते हैं इसमें, राइट। चलो इसमें टाइम बहुत लग जाता है लेकिन, सो ये जैसे एग्जाम वगैरह में 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन देता है बार ग्राफ बनाने का, ठीक है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। अच्छा नीटली बनाने से पूरा बढ़िया से मार्क्स लगता है, ठीक है। सो साफ साफ हाँ ग्राफ पेपर पे
इसका प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कि कैसे 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 करके इसको हम लोग को सबसे पहले इसका लेबल्स कैसे लेना है, एंड फिर इसमें कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे जैसे, ठीक है। चलो, क्लियर है। Yes, sir. ओके, चलो आगे देखते हैं हम लोग और क्या आएगा हमारे पास। ओके, नाउ वी हैव लेट्स से फ्रीक्वेंसी एंड we'll look into the tally max, ठीक है। So let's say we have something like this. Let's say हमने पूछा काफ़ी स्टूडेंट्स से कि what is their favorite subject, ठीक है। Let's say we ask some students what is their favorite subject, what is their favorite subject, ठीक है। एंड उन्होंने इस टाइप का कुछ जवाब दिया। Let's say we have all these things, let's say art, math, science, English, maths, art, English, mathematics, ठीक है। तो काफ़ी सारा चीज़ है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या देखना होगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. So total number of students we have 22. So 22 students participated in the survey and they said that these are their favorite subjects. अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसमें, कुछ आइडिया Yes, sir. बताओ। सर पहले हम लोग हर एक कैटेगरी का आर्ट, जैसे आर्ट मैथमेटिक्स से सबको गिनेंगे कितनी बार वो आया है, हाँ, एंड जितनी बार आया है देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक दिस मच, लाइक। वेरी गुड, ठीक है। तो यानी कि हम लोग यूनिक फ्रीक्वेंसी जो काउंट करेंगे, है ना, काउंट द यस नंबर ऑफ यूनिक फ्रीक्वेंसीज, ठीक। सो ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट और वेट, here we have the subject, unique subject. Next we'll have the one second. Next we'll have the what, tally marks यहाँ पे लिखेंगे इसका, एंड यहाँ पे इसका टोटल लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या है, आर्ट्स है, सो आर्ट लिखते हैं यहाँ, ठीक है। आर्ट कितना है, 7। अच्छा 1 सेकेंड, पहले ऐसे से देखते हैं। एक यहाँ पे है, सो एक कटा। नेक्स्ट यहाँ पे गए, ये कटा, सो इसको लिख दिया हमने। और 8 है क्या यहाँ पे, और 8 यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट वी हैव आर्ट ओवर हियर, सो ये काटा हमने, फिर ये काटा, सो ये 8 हो गया 4, ये से 5 हो जाएगा। नेक्स्ट वी है, ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं। नेक्स्ट वी हैव आर्ट ओवर हियर 6 एंड वी हैव आर्ट ओवर 7, नंबर ऑफ फ्रेंड्स आ गया 7, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स सी वी हैव द मैथमेटिक्स, सो मैथ्स का कितना हो जाएगा, एक, एक कटा हमने यहाँ पे। नेक्स्ट फिर दूसरा, फिर दूसरा कटा। नेक्स्ट मैथ्स का 3 हो गया, मैथ्स 4 एंड 5। तो मैथ्स का कितना है, 5 हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव साइंस, तो साइंस का हम लोग लिखते हैं। साइंस का कैसे करेंगे, साइंस का एक कटा। नेक्स्ट साइंस कहाँ है इसमें, साइंस, साइंस, 5 and 6। So we have 6 elements of science. नेक्स्ट क्या बचा है हमारे पास, इंग्लिश बचा है, ठीक है। सो इंग्लिश, इंग्लिश में कितना हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। सो इसमें 1 2 3 4, सो इसको हम लोग रिटर्न करेगा 4, ठीक है। सो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका टोटल करेंगे तो 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 7 22, ठीक है। सो ये करेक्ट किया हमने क्योंकि टोटल नंबर स्टूडेंट्स हमने गिना था, है ना, 22 है, ठीक है। सो इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब हम लोग इसका जैसे बार बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे हो जाएगा, जैसे रिप्रेजेंट कर देंगे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो जैसे आर्ट का ऐसे आएगा 7, नेक्स्ट मैथ्स का हो जाएगा 5, साइंस का हो जाएगा 6 एंड फिर इंग्लिश का हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, सो ये क्लियर है कैसे किया हमने, यस सर। तुम लोग को आता भी होगा। ठीक है, सो दिस जो ये जो है कि टोटल नंबर स्टूडेंट्स हु लाइक जैसे मैथ्स या साइंस, सो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, कितने फ्रीक्वेंट चीज़ आए हैं। ठीक है, तो दिस कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, यानी कि 8 जो है वो 7 बार आया, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 इज 7। ठीक है, तो दिस कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड जो ये टेबल बनता है, सो दिस कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, ओके, ऑलराइट, चलो इस टाइप का एक और जैसे हम लोग कुछ बनाते हैं, बट नाउ वी हैव द ये डेटा ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट का था ना। अब नाउ लेट्स से हमने कुछ स्टूडेंट्स से पूछा कि कितने मार्क्स आए थे लास्ट टेस्ट में तुम्हारे। ठीक है, लास्ट टेस्ट में कितने कितने मार्क्स आए थे, एंड उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, दिस इज द गिवन डेटा। तो 21, 10, 20, हाँ 30, 22 इस टाइप से। ठीक है, सबका डेटा पॉइंट है, इतने नंबर स्टूडेंट्स। अब इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है यूजिंग सच इस टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब एक हर एक मार्क्स का तो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वी हैव लॉट नंबर ऑफ मार्क्स। जैसे इसका मिनिमम कितना है, जैसे 5 है, 5 से लेके यहाँ पे बहुत बड़े नंबर तक है, 48 तक है। सो 5 से लेके 48 तक सारे नंबर तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं, तो हम लोग इस टाइप से इसमें ग्रुप्स बना देते हैं। तो इसमें ग्रुप कैसे बना सकते हैं, इससे हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं 0 से 10 का, 10 से 20 का, 20 से 30 का, 30 से 40 का। ठीक है, इस टाइप से हम लोग ग्रुप बना सकते हैं। तो लेट से 21 कहाँ पे आएगा, 21 आएगा 20 से 30 के बीच में। अब इसमें थोड़ा सा ये होता है कि 10 से 20 है एंड दूसरा है 20 से 30। तो ये 20 कहाँ पे आएगा, 20 में आएगा या 10 से 20 में आएगा या 20 से 30 में आएगा। तो इसको थोड़ा सा ये करने के लिए हम लोग ये बोलते हैं कि इट इज़ ग्रुप्ड इन द जो एलिमेंट होगा, लेट्स से कौन सा एलिमेंट है, 30 है, 30 कहाँ पे ग्रुप होगा, 1 सेकेंड, जो तो वी कैन डू वन थिंग, हाँ बोलो। सब लोग 10 to 19 ले सकते हैं, देन 20 to 30। हाँ हाँ, ठीक है, एक चीज़ वो कर सकते हैं, 10 to 19 ले सकते हैं। ठीक है, सो ये जो है इस टाइप का जो ग्रुप्स बनता है, इसमें हम लोग यही यही मानते ही हैं कि ये जो 5 जो लास्ट नंबर है, ये नॉन नॉन एक्सक्लूसिव है, यानी कि इंक्लूसिव नहीं है। यानी कि 10 को हम लोग इसमें नहीं मानेंगे। 10 को हम लोग कहाँ पे मानेंगे, 10 से 20 के बीच में मानेंगे। ठीक है, सो एक तरह से 10 से 20 को हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, सो इस टाइप का हमने अब ये बना लिया। सो अब इसको लिखें कैसे, इसी टाइप का टेबल बना सकते हैं हम लोग। लेट्स से हम यहाँ पे मार्क्स लिख देंगे, यहाँ पे इसका टैली मार्क्स होगा एंड यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, सो ट्राई करना है कैसे बनाएंगे। यस सर। ठीक है, तो अभी तो टाइम अब ऑलमोस्ट हो गया, तो इसको बनाने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें। तो एक काम करो, ये बना के रखो एंड आज आज मतलब बना के फिर या तो व्हाट्सएप पे भेज सकते हो या फिर कल क्लास में भेज देना। ठीक है, तो जैसे जैसे बन जाए। ठीक है, एंड अगर कुछ दिक्कत आएगी तो पूछ लेना। ठीक है, सो यस आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे। सर, इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। क्या चीज़ का, हाँ लिंक ये हम उस पर डाल देते हैं, जितना भी वाइट बोर्ड है ना सारा मैं उस पर अपलोड कर देता हूँ, जो लिंक मैंने एक बार डाला था ना। एक लेकिन बार सर फिर से माइक्रोसॉफ्ट खुल नहीं रहा है इस समय। खुल नहीं रहा है, अच्छा यस सर, इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। अच्छा, ठीक है डाल देंगे, डाल देंगे। कॉपी कैसे होगा ना, ऐसे ही एनसीईआरटी बुक का था ये जो एग्जाम्पल है ना, मैं डाल देता हूँ। इसको ग्रुप करके ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना एंड फिर बार ग्राफ इसका बनाना। बार ग्राफ कैसे बना सकते हैं, बार ग्राफ जैसे 0 से लेके 10 का। ठीक है, समझ रहे हो ना, 10 अच्छा, बार ग्राफ अभी रहने देना, या फिर बना सकते हो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो
पहले इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप का बनेगा, है ना। एंड फिर नेक्स्ट इसका बार ग्राफ चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, और कुछ डाउट? नो सर। और चलो, ठीक है। तुम क्या बोल रहे थे, वो माइक्रोसॉफ्ट वाला खुल नहीं रहा है, क्यों नहीं खुल रहा है? नेट से इसमें क्या नहीं खुल रहा है? इसमें तो खुल रहा है मेरे वाले में। एक्सेस में चेक किया मैंने। दिख रहा है ये? हेलो, दिख रहा है ना? यस सर। तो लेट्स से इसमें टेम्परेचर जून वाला खुला, तो ये तो खुल रहा है। पीसी है क्या? पीसी पे ट्राई करना खोलने का, यहाँ से सर मैं अभी डाउनलोड भी कर फोन में सकते ट्राई हैं। कर रहा हूँ। क्या चीज़? सर मैं अभी फोन में ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ट्राई करो भी। इसका जो लिंक होगा वो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। खुला क्या? सर मैंने फोन नंबर डाला है तो दिखा रहा है द फोन नंबर डजंट लुक राइट। फ़ोन नंबर इसमें डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। सर लॉगिन करना पड़ रहा है तो फोन नंबर से या फिर ईमेल से, तो मैंने फोन नंबर डाला तो फोन नंबर आई नहीं थी। मैंने तो इसमें इनकॉग्निटो पे खोला है, इससे खुल रहा है। तो मैं फोन नंबर इनकॉग्निटो पे डाला। खोलने की कोशिश करो तो। जनरली खोलोगे तो शायद दिक्कत होगी, तो इनकॉग्निटो पे ट्राई करो। या फिर एक काम करेंगे, नहीं तो उस पर डाल देंगे, क्या बोलते हैं, ड्राइव